पौड़ी के बीरोखाल क्षेत्र के सुकई कुंड जोली तोक समेत आसपास के गांव में एक बार फिर से आपदा जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यहां पर भारी बारिश का पानी और मलबा अब ग्रामीणों के घरों में घुस गया है। साथ ही गांव की खेती को भी मलबे से नुकसान पहुंचा है। दरअसल इसी गांव में 22 मई को अत्यधिक बारिश के चलते आपदा आई थी। वहीं गांव के लोगों ने प्रशासन से आपदा को लेकर ठोस कदम उठाने की मांग की है। एसडीएम ने बताया कि उन्होंने क्षेत्रीय एसडीएम को मौके का मुआयना करने और गांव के लिए ठोस कदम उठाने के लिए निर्देशित किया है। तो कई घरों में बारिश का पानी घुस गया। किस तरह के हालात पैदा हो गए तस्वीरों से आप देख सकते हैं। मलबा भरने से खेती को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। कुछ भी नहीं हुआ, बोला खाली बस बोला, हमारी सारी मेहनत पानी में चली। परिस्थितियाँ कुछ इस तरह से कि आने वाले समय में कोई जनहानि न हो और जिस तरह से बरसात शुरू हो गई है और वहाँ पे जो हम लोगों ने कुछ प्रस्ताव जो डिजास्टर के थे वो भी माननीय जिलाधिकारी जी को प्रेषित कर रखे हैं। तो वहाँ के एसडीएम को निर्देशित किया गया बीरोखाल एसडीएम को कि वो कंटिन्यूसली इस पर नज़र बनाए रखें और यदि कहीं पर भी इंटरवेंशन की आवश्यकता है तो तत्काल आपदा कंट्रोल रूम और अभी वर्तमान में डीडीएमओ भी वहीं पर भ्रमण के लिए। बाद बरसाती नाले उफान पर हैं। वहीं रामनगर में बरसाती नाले उफान पर है। मोहान के पास एक कार बरसाती नाले में फंस गई, जिससे वहां पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला है। पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गदेरी उफान पर है और प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि नालों के उफान को देखकर उसे पार करें। पहाड़ों में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश जारी है। चमोली में नदियां उफान पर आ गई हैं। अलकनंदा नदी रौद्र रूप में बह रही है। बताया जा रहा है कि पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से जल विद्युत परियोजना बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौली दोनों नदियां पूरे उफान पर बह रही हैं। इसके साथ ही कर्णप्रयाग में पिंडर नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। प्रशासन की टीम ने नदी किनारे रह रहे लोगों से ऊंचाई वाली जगह पर जाने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। आप देखिए तस्वीर में जो अलकनंदा नदी है उसका जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से जो विष्णुप्रयाग जो घाट है वो इस समय जलमग्न हो गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो रेलिंग है वो भी यहाँ पे पूरी बह चुकी है। और अगर हम देखेंगे दूसरी तरफ, आप देखिए धौली नदी का जलस्तर भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से विष्णुप्रयाग जो घाट है वो अब लगभग पूरा जलमग्न हो चुका है। आप देखिए जब भी पहाड़ों में बारिश होती है, जब नदियों का जलस्तर बढ़ता है तो जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे इसी तरीके से बाढ़ की स्थिति भी पैदा हो जाती है। कल देर रात से लगातार यहाँ पे बारिश हो रही है और बारिश की वजह से लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। जो पुजारी यहाँ पे उनसे बात करेंगे। सूरज सकलानी हमारे साथ मौजूद है जी, बताएं किस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा है। काफ़ी बारिश होने के कारण जो है यहाँ पे जो है अलकनंदा का तेज पानी आ रहा है और धौलीगंगा का भी जो है तेज पानी चल रहा है यहाँ पे। कल से लगातार बारिश के कारण जो कल से पूरा नुकसान हो गया। इधर देखिए पूरा रेली सब बह गया इधर। तो आपने देखा किस तरीके से लगातार नदियों का जो जलस्तर है वो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने जो पहाड़ों में अलर्ट जारी किया हुआ है उसका साफ असर यहाँ पे देखा जा सकता है। लेकिन उसके बाद न्यूज़ 18 भारत नेपाल को बांटने वाली काली नदी पिथौरागढ़ में चेतावनी स्तर के पार जा चुकी है। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने धारचूला, बलुआकोट, जौल, जीबी और द्वालीसेरा में नदी किनारे रहने वालों को सतर्क रहने के लिए निर्देशित किया है। वहीं गोरी नदी भी चेतावनी स्तर के पास पहुंच गई है। कोटद्वार भाबर क्षेत्र का एक बार फिर से बाजार से संपर्क टूट चुका है। पिछली बरसात में मालन नदी पर बना पुल ढह गया था, तो वहीं अब नदी पर बना वैकल्पिक मार्ग भी ध्वस्त हो गया है। देर रात से हो रही बारिश के चलते नदी पर ह्यूम पाइप से बना वैकल्पिक रास्ता भी ढह गया। भाबर क्षेत्र की 40,000 से ज्यादा आबादी का फिर से कोटद्वार से संपर्क कट चुका है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
वो आज पहली ही बरसात में तहस नहस हो गया है, ढह गया है, जिससे कि भाबर को जोड़ने वाली लाइफलाइन जीवन रेखा जो है फ़िलहाल रुक गई है। भाबर के सामान की, कच्चे माल की आपूर्ति, राशन की आपूर्ति, हर चीज़ में आने जाने आवाजाही में हर व्यक्ति को यह समस्या का सामना करना पड़ेगा। कोटद्वार समेत पहाड़ों में हो रही भारी बारिश के चलते एक बार फिर से मालन नदी उफान पर है और हालात ये हैं कि जो मालन नदी का जो वैकल्पिक रास्ता बनाया गया था मालन नदी पर, वो अब टूट गया है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रास्ता है वो टूट गया है और अब जो भाबर क्षेत्र के जो लोगों की जो आवाजाही है वो नहीं हो पा रही है। वैकल्पिक जो रास्ता था जहाँ से वाहनों की आवाजाही की जा रही थी, जो ट्रक आवाजाही जिस रास्ते से करते थे, वैकल्पिक रास्ता था ह्यूम पाइप से बनाया गया, वो ढह गया है। उसका जो अप्रोच है वो ढह गया है और जो वाहन है अब वो दोनों ओर खड़े हो गए हैं क्योंकि आने जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। और अगर आप तस्वीरों में देखें तो वो जो पुल है जो पहले ही ढह गया था, पिछले बार की जो बरसात आई थी उसमें धराशायी हो गया था, वो अभी नहीं बन पाया, जिसके लेकर ये एक वैकल्पिक रास्ता हालांकि बनाया गया था, लेकिन अब ये वैकल्पिक रास्ता भी नहीं बचा है। अब एकमात्र जो रास्ता है वो कर्णाश्रम रूट है। जो कर्णाश्रम रूट है उसके रास्ते आवाजाही हो रही है, लेकिन वो लंबा रूट है और लोग इसी रास्ते से आवाजाही करते थे। चमोली से अगली खबर है। यहाँ भी लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बीच बद्रीनाथ हाईवे कई जगहों पर बंद हो गया है। भनी, पानी, पीपल कोटी, कंचनजंगा के पास हाईवे बंद है। पहाड़ से भारी मलबा आने से हाईवे बंद हो गया है। प्रशासन की टीम सभी जगहों पर हाईवे खोलने में जुटी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के चलते हाईवे को खोलने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर उत्तरकाशी में बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। यहां पर मोरी में तेज बारिश हुई और बारिश के बाद भारी मलबा पहाड़ी से नीचे आया, जिससे त्यूनी पुरोला नौगांव सड़क बंद हो गई है। खरसाड़ी के पास मलबा आ गया है। वहीं मलबे की चपेट में कार भी आ गई, जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। पहाड़ों पर हो रही बारिश में ऋषिकेश में बीन नदी उफान पर है, जिसके चलते यमकेश्वर के कई गांवों का संपर्क ऋषिकेश से कट गया है। ऋषिकेश हरिद्वार वायाचिला सड़क मार्ग भी नदी के उफान के चलते कट गया है और ऋषिकेश बैराज पर पुलिस प्रशासन किसी भी गाड़ी को हरिद्वार नहीं जाने दे रहा है। एसडीआरएफ को मौके पर तैनात कर दिया गया है। नालों के माध्यम से आता है और लोग पार्किंग गाड़ियां अपनी लगा देते हैं, पार्किंग करते हैं या वहां स्नान करने जाते हैं, जिससे कि जान जाने की या जान माल की दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। एसडीआरएफ के द्वारा उन जगहों पर अलग से फोर्स लगाई गई है। कोटद्वार के दुगड्डा के बीच भारी भूस्खलन होने के चलते जगह जगह पर डेंजर जोन बन गया है, जिससे रोजाना हजारों यात्री अपनी जान हथेली में रखकर यात्रा करने को मजबूर हैं। साल दर साल डेंजर जोन बढ़ते जा रहे हैं। जो रिव्यू है उसमें लगभग 8 किलोमीटर के जोन में 35 लैंडस्लाइड हमारी नए लैंडस्लाइड पॉइंट्स बने और इसके लिए लास्ट ईयर भी उनके द्वारा जो एस्टिमेट्स भेजे गए थे वो अभी पास होना और उन प्रोसेस में है। भूस्खलन के चलते पौड़ी रूट पर दुगड्डा कोटद्वार के बीच का पैच नासूर बनता जा रहा है। रोजाना कई घंटों तक सड़क बंद हो जाती है, जिससे यात्रियों को घंटों सड़क पर इंतजार करना पड़ता है। तो साहब यही जाने मतलब या PWD जाने, हम क्या बोल सकते हैं। मतलब इसका व्यवस्था तो होनी चाहिए, कैसे नहीं क्यों नहीं होना चाहिए। इसमें जहाँ पर बहुत ज़्यादा भूस्खलन होती है वहाँ पर मतलब कि ऊपर भी तो सड़क जा सकती है, तो बाकी क्या बोले। कोटद्वार दुगड्डा रूट लैंसडाउन पोखड़ा समेत चौबट्टा खाल और पौड़ी का मुख्य रूट है। ऐसे में बरसात होते ही हजारों यात्रियों समेत पहाड़ वासियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
हालात ये हो जाते हैं कि पहाड़ों पर समय पर राशन तक नहीं पहुंच पाता है। लोगों का आरोप है कि बरसात से पहले इस रूट का ट्रीटमेंट नहीं किया गया, जिसका खामियाजा अब राहगीरों को उठाना पड़ रहा है। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, कोटद्वार। टिहरी में भी नेशनल हाईवे 58 और 94 बंद हो गया है। तेज बारिश के बाद धौलीधर के पास पहाड़ी से मलबा आ गया और हाईवे बंद हो गया है। इसके बाद ही बारिश की वजह से जिले में 12 ग्रामीण सड़कें भी बंद हो गई हैं, जिन्हें खोलने में प्रशासन की टीम लगातार जुटी हुई है। तो देख सकते हैं तस्वीरें आप किस तरह से पहाड़ी से बोल्डर गिर रहे हैं, मलबा गिर रहा है और इसकी वजह से मार्ग बाधित हो रहा है। टिहरी में नेशनल हाईवे 58 बंद हो गया है, जिसके चलते आवाजाही में लोगों को दिक्कत आ रही है। उत्तरकाशी में बारिश के चलते भूस्खलन से बंद हुआ यमुनोत्री हाईवे, जिसके बाद नेशनल हाईवे पीडब्ल्यूडी ने कड़ी मशक्कत के बाद इसे खोल दिया है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। वहीं हाईवे खुलने के बाद गाड़ियों को एक एक कर छोड़ा गया है। जिले में कुछ ग्रामीण लिंक मार्ग बंद हैं, जिन्हें खोलने की कोशिश जारी है। जिला प्रशासन मौसम को देखते हुए अलर्ट मोड पर है और हाईवे खुलने से यात्रियों को राहत जरूर मिली है। कि संबंध में हम लोगों ने पूर्व में भी काफ़ी तैयारी कर रखी है, काफ़ी बैठकें ले रखी हैं, पूरा सिस्टम हमारा लाइनअप है। और जहाँ जहाँ जो हमारे आपदा संबंधित क्षेत्र हैं या फिर दुर्घटना संबंधित क्षेत्र हैं, वहाँ हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। हर डिपार्टमेंट अलर्ट में है अपनी मैन पावर के साथ, अपनी मशीनों के साथ। तो जैसे भी आप देख रहे होंगे, कल रात काफ़ी बारिश हुई है और आज काफ़ी रोडें हमारी बंद थी। ऑलमोस्ट जो मेजर रोडें हैं सब खोल दी हैं। पौड़ी श्रीनगर नेशनल हाईवे का रास्ता टूटने की वजह से कृषि भवन को नुकसान पहुंचा है और इसके साथ ही मलबे में 2 व्हीलर भी दब गए हैं। गनीमत ये रही कि जिस समय पुस्ता टूटा उस वक्त और कोई वहां पर मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। पुस्ता टूटने की वजह से कृषि भवन को नुकसान पहुंचा है। राज्य में आज से मुख्यमंत्री नमक पोषण स्कीम की शुरुआत हो गई है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्कीम का शुभारंभ किया। 14 लाख अंत्योदय ग्रामीण राशन कार्ड धारकों को स्कीम के तहत नमक मिलेगा। पहली बार सरकारी राशन दुकानों में आयोडीन वाला नमक मिलेगा। में अपने बेटे और बेटियों की चिंता करते हैं, अपने परिवार वालों की चिंता करते हैं। इसीलिए वो योजना लेकर आए कि किसी को भूखा न सोना पड़े, किसी के घर का चूल्हा बंद न हो। और इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के भी 14 लाख गरीब परिवारों को हर महीने मुफ्त राशन का लाभ। पहले सामान्य चावल मिलता था, अभी रेखा जी बता रही थी, लेकिन अब फोर्टिफाइड राइस इसमें वितरित किया जा रहा है। देहरादून से बड़ी खबर है। अगला विधानसभा का सत्र गैरसैंण में होगा। अगस्त के पहले हफ्ते में सत्र की तैयारी है। वहीं गैरसैंण में विधानसभा सत्र कराने को लेकर जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। 2 सितंबर से पहले अगला विधानसभा का सत्र होना है। हम इस बार गैरसैंण ही कर रहे हैं और अब मैं ये कह सकता हूँ कि जुलाई माह में तो बारिश से कुछ ज़्यादा रहती है, तो हम अगस्त के फर्स्ट वीक में इसे गैरसैंण में जो है हमारा सत्र प्रस्तावित है और जैसी कैबिनेट की स्वीकृति होगी तो हम इस सत्र को गैरसैंण में करेंगे। चमोली बारिश के बावजूद भी गढ़वाल सांसद और अनिल बलूनी और केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने उपचुनाव का प्रचार किया और साथ ही बीजेपी के उम्मीदवार के लिए जनता से वोट करने की अपील की गई। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने पीपलकोटी क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी के लिए प्रचार प्रसार किया। अनिल बलूनी लगातार राजेंद्र भंडारी के लिए प्रचार कर रहे हैं और आज भी सांसद बलूनी के जनसंपर्क के कई कार्यक्रम किए गए।
टनकपुर में शुक्रवार रात बनबसा में उफनती नदी को पार करने की कोशिश में बही एक महिला का शव आज सुबह एसडीआरएफ ने बरामद कर लिया है। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही नदियां उफान पर है और पुलिस लोगों से बार बार नदियों के किनारों से दूर रहने की गुजारिश कर रही है। पौड़ी के चौबट्टा खाल में भालू का आतंक बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर नागद गांव में 55 साल के शख्स पर भालू ने हमला कर दिया। जंगल में मवेशियों को घास चुगाने के दौरान भालू ने हमला कर दिया। मौके पर मौजूद दूसरे लोगों के शोर मचाने के बाद भालू मौके से भागा। भालू के हमले में शख्स बुरी तरह से घायल हो गया, जिसका पौड़ी के अस्पताल में इलाज चल रहा है। गंगा और यमुना अपने मायके यानी कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में ही गंदगी ढोने को विवश है। आस्था और परंपरा के नाम पर तीर्थयात्री अपने कपड़े और श्रृंगार का सामान सीधे इन नदियों में बहा देते हैं। प्रशासन ने इसकी रोकथाम के लिए गाइडलाइंस बनाई, मगर नदियों को लगातार मैला किया जा रहा है। नदियों के किनारे लगे कपड़ों के ये अंबार की तस्वीरें यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की हैं। कपड़ों के इस ढेर के जिम्मेदार यहाँ आने वाले तीर्थयात्री हैं। चार धाम की यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्री आस्था और परंपरा के नाम पर अपने नए पुराने कपड़े और श्रृंगार का सामान इन नदियों और घाटों पर छोड़ देते हैं। हैरत की बात तो ये है कि तीर्थयात्रियों को रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। स्वच्छता का ढोल पीटने वाला जिला प्रशासन भी सिर्फ कागजी बातों से काम चला रहा है। इस समय शुरुआत में मैंने एक गाइडलाइंस भी जारी इसमें कर रखी है कि इस प्रकार यात्रियों को जागरूक किया जाए, समझाया जाए, बुझाया जाए और उनको इस प्रकार धोती, साड़ी और ये इस टाइप जो श्रृंगार के आइटम है गंगा नदी में ना फेंकें। एक क्लियर कट मैंने आदेश तो कर रखा है, लेकिन चूंकि अब ये धार्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ बिंदु है, कोशिश